बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशियाना इल्म-ओ-हिकमत। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीब अहमद ज़हूरी। आज हम बड़े अहम वायरस के मुतल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। आजकल चिकन पॉक्स की तर्ज के ऊपर बच्चों को, बड़ों को वो दाने निकल रहे हैं जिसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। तो इसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, ये कैसे फैलता है और ये कितना ख़तरनाक है, और आखिर में आपको इसकी ट्रीटमेंट बताएंगे कि अगर किसी को अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिसकी वजह से ये मंकी पॉक्स से बचा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इसको मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है। तो ये 1958 में सबसे पहले ये एक बंदरों की कॉलोनी में पाई गई थी, इसलिए इसको मंकी पॉक्स कहते हैं। सिर्फ इतनी सी रीज़न है इसकी। तो उसके बाद फिर ये 1970 में ये पहला केस जो है वो तकरीबन ये इंसानों में देखने में आया था, इस वजह से इसको मंकी पॉक्स भी कहा जाता है। तो ये एक वायरस है। तो बरतानवी हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स की इतलात के मुताबिक ये वायरस जो है इतना ख़तरनाक नहीं है। ये चीचक के मुशाबे एक वायरस है जिसको चिकन पॉक्स वगैरह भी कहा जाता है। ये उसी जो है वो कबीले से तल्लुक़ रखने वाला एक वायरस है, लेकिन इससे जो है जान का ख़तरा नहीं होता, जानलेवा मर्ज़ नहीं है ये। तो ये इन्फेक्शन जो है ये फैलता कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सफाई का ख्याल नहीं रखते दोस्त, अहबाब, बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान, ये सबसे पहली वजह तो ये है। दूसरी ये कि जो जिनको रैशेस वगैरह हुआ होता है, एड़ियाँ फटी होती हैं, हाथ फटे होते हैं, जल्दी कट लगा होता है, ज़ख़म हुआ होता है, वो भी एक इसकी एक रीज़न है। जिसमें ये जो है वो सबसे ज़्यादा सांस की नाली, सांस के ज़रिए, आँख के ज़रिए, कान के ज़रिए और जो है वो मुंह के ज़रिए ये वायरस जो है ये भी दाखिल अंदर हो जाता है। और दूसरी बात जो है वो बरतानवी डॉक्टर्स की इतलात के मुताबिक वो ये है कि ये जानवरों से भी फैल सकता है, जैसे बंदरों, गिलहरियों और चूहों में ज़्यादा ये पाया जाता है, उनमें भी ये वायरस जो है ये पाया जाता है। उनकी वजह से भी ये वायरस जो है वो फैल जाता है। दूसरा ये कि ये वो लोग जो इस वायरस से मुतासर हुए होते हैं, उनके बिस्तर के ऊपर लेटना, उनके कपड़े इस्तेमाल करना, उस वजह से भी ये वायरस फैल जाता है। दूसरा ये कि इसकी अलामात क्या हैं। बरतानवी डॉक्टर्स के मुताबिक इसकी अलामात सबसे पहले तो ये है कि हड्डियों का बुखार, हड्डियों में दर्द, बुखार का हो जाना, सोजन हो जाना, सोजश हो जाना यानी कि स्वेलिंग हो जाना, और कमर में दर्द हो जाना, पट्ठों में दर्द हो जाना, जिस्म के ऊपर दाने निकल आना, तो ये इसकी अलामात हैं। लेकिन इसमें चिकन पॉक्स में यानी लाकड़ा काकड़ा जिसको भी कहा जाता है, उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क में जो देखने में आया वो ये है कि चिकन पॉक्स जो होते हैं उसमें सिर्फ दाने बनते हैं और उसमें पानी भर जाता है, और आस्ता आस्ता वो पानी खुश्क होकर वो काले हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। लेकिन जो मंकी पॉक्स होते हैं इसमें ये दाने बनते ही वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ये थोड़ा सा फ़र्क जो है वो मेरी रिसर्च में जो आया वो ये है। तो इसकी जो है वो मुद्दत क्या है। तो इसकी मुद्दत जो है वो बाज़ का देखने में आई, जो हमारे तजर्बे के मुताबिक वो तकरीबन 7 से 14 दिन के अंदर अंदर ये रिकवर हो जाता है। लेकिन बाज़ ने ये अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये 21 दिन के अंदर अंदर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये ख़तरनाक वायरस नहीं है। दूसरा ये कि इस वायरस से बचा कैसे जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि सफाई का ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, वो जो चीज़ें जो गर्द आलूद हैं उनको साफ़ करके इस्तेमाल किया जाए। और इसमें जो हिफ्ज़ मा तक़द्दम के लिए होम्योपैथ की मेडिसन है वो ऐसी है कि वेरोलिनम 200 ताकत में इंसान जो है वो डेली एक डोज़ ले ले, बच्चों को और बूढ़ों को दे दे। बच्चे एक टाइम दे दें बच्चों को, और बूढ़े जो हैं ज़्यादा उम्र के लोग जो है वो 2 टाइम जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरोलिनम 200 ताकत में लें तो इससे आपको काफ़ी हद तक जो है मंकी पॉक्स से बचा जा सकता है। लेकिन इसमें अगर किसी को ये बीमारी लाहक हो गई है, वायरस लाहक हो गया है, तो इसमें जो हमने अपने तजर्बे के मुताबिक इलाज किया है वो ये है कि एकोनाइट 30, बेलाडोना 30, रिस्टाक्स 30, ये तीनों मेडिसन जो हैं ये मिला के हमने 3 टाइम इस्तेमाल करवाई हैं। अगर ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाए तो 4 टाइम भी इस्तेमाल करवाई हैं, 4-4 घंटे के बाद। और इसमें पल्सटीला 200 जो है वो 2 टाइम इस्तेमाल करवाई है, जिसकी वजह से ये मंकी पॉक्स जो तकरीबन 7 से 10 दिन के अंदर अंदर रिकवर हो गया है।
اور ایک کچھ پیشنٹ ایسے بھی تھے جن کو ہم نے جس کو بے چینی تھی، ساتھ پیاس کی شدت بھی تھی، اور اس کے جو ہے وہ سوجن بھی تھی، بخار بھی تھا، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ مزیریم، آرسینکم، رسٹاکس اور سلفر بھی جو ہے ہم نے 30 میں بھی استعمال کروائی ہے، 200 میں بھی استعمال کروائی ہے، جس سے مریض جو ہے تقریباً وہ جلدی ریکور ہو گیا ہے۔ تو اس کا علاج تو حفظ ما تقدم کے لیے یہی ہے کہ ویرولینم جو ہے وہ ہر بندہ اپنے گھر میں لا کے رکھ لے، تو جس کو یہ شائبہ محسوس ہو۔ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ضدی ہونا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، اس میں چڑچڑا پن جو ہے، ضدی پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے چیچک کی، لاکڑا کاکڑا کی اور منکی پاکس کی۔ جب انسان ضدی ہو جائے تو یا وہ جو ہے وہ بے چین رہنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں وائرس کا حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تو فوری طور پہ ویرولینم جو ہے وہ 200 آپ استعمال کروائیں، جس کی وجہ سے اس کو کافی حد تک بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کھانے میں اگر جو ہے وہ خربوزہ استعمال کیا جائے، آج کل خربوزے کا موسم بھی ہے، تو یہ بھی اس کو بڑا جو ہے وہ افیکٹیبل ہے کہ وہ کافی حد تک جو ہے اس کو معدہ صاف ہو جائے گا، پیشاب کھل کے آئے گا، تو وہ بیماری جو ہے وہ فوری طور پہ ریکور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس میں جو ہے وہ گرم اشیاء کا جو ہے وہ زیادہ پرہیز رکھا جائے تاکہ جسم میں زیادہ سوجن وغیرہ نہ ہو، بے چینی وغیرہ نہ ہو۔ تو اس میں نئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے میں عرض کروں گا کہ اگر یہ ایسا معاملہ ہے تو سب سے پہلے ٹیوبر اور سلفر سے جو ہے وہ علاج اپنا شروع کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک و ملت کو سلامت رکھے۔ ہمارا یہ چینل جو ہے اسی طرح کی معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹپس دیتا رہتا ہے، تو آپ ہماری اس طرح کی ٹپس سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔